Namaste children. Today we are in class 3 EVS chapter number 6 Foods we eat. It is second part of this chapter. So let us begin our part 2. Okay. In this chapter we will see what are the factors which affect our food habits. बच्चों वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जो कि हमारे खाने को प्रभावित करते हैं कि हमारा खाना ऐसा होगा वैसा होगा, किन किन कारणों पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट फैक्टर इज आवर लाइक. वी ईट दैट ओनली फूड विच वी लाइक वेरी मच, है ना. आप वही खाना चाहते हो जो आपको पसंद है. और आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं? देखिए, नूडल्स, कचौड़ी, फ्रेंच फ्राइज़, समोसे एंड केक, है ना. तो ये किस तरह के खाने हैं? दीज आर द फूड विच आर टेस्टी, स्पाइसी, फ्राइड, स्वीट एंड क्रंची. ठीक है, तो इस तरह का खाना आपको ज़्यादा पसंद होता है. आप सोचते हो कि मैं ऐसा ही खाना खाऊं. ठीक है, और आप कैसा खाना नहीं खाना चाहते हो जो आपको डिसलाइक होता है, नापसंद होता है? लौकी की सब्जी, करेला की सब्जी, खिचड़ी, दलिया, है ना. ये किस तरह का खाना है? या तो ये कड़वा है टेस्ट में, है ना, या तो फिर खाली उबला हुआ है, बॉइल्ड है, या फिर इसमें कोई टेक्सचर नहीं है, ये स्मूथ है ना. तो दिस टाइप ऑफ फूड, although these food items are very healthy but you don't want to eat them. आप इनको नापसंद करते हो, है ना. तो आगे बढ़ते हैं. दूसरा फैक्टर है आपकी एज, कि आपकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप खाना खाते हैं. अगर आप बच्चे हैं तो आप क्या खाना खाएंगे? आप मिल्क पिएंगे, आप सेमी सॉलिड फूड खाएंगे, सेरेलैक या दलिया इस तरह का, या फिर आप जूस पिएंगे. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि अ स्मॉल किड डज नॉट हैव टीथ इनसाइड इट्स माउथ, है ना. उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं और इसलिए वो चीज़ों को चबा नहीं पाता, सॉलिड चीज़ों को चबा नहीं पाता. दैट्स वाई he or she only consume liquid और सेमी सॉलिड फूड. ठीक है, और दूसरी एज होती है यंग एज में आप सब कुछ खा सकते हो, है ना, क्योंकि आपके दांत भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और आप टेस्ट भी फील करते हो, आप सब कुछ खा सकते हो. देन ओल्ड एज पीपल ऑल्सो ईट सेलेक्टेड थिंग्स, है ना, क्योंकि उनके भी दांत कमज़ोर हो जाते हैं, है ना, और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाता है. दैट्स वाई दे ऑल्सो ईट सेलेक्टेड थिंग्स लाइक विच आर ईजी टू डाइजेस्ट, जो अच्छे से पच जाती हैं और अच्छे से वो चबा सकते हैं, लाइक दलिया, लौकी की सब्जी एंड जूस. मिल्क तो बच्चों सबको पीना ही चाहिए, क्योंकि मिल्क को एक प्रॉपर फूड माना गया है, बैलेंस फूड माना गया है, कंप्लीट फूड माना गया है ना. अगर आप दूध पीते हैं तो उससे आपकी बहुत सारी शरीर में जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हमारा खाना उस जगह पर भी डिपेंड करता है जहाँ पर हम रहते हैं. द प्लेस वेयर डू वी लिव, इट अफेक्ट्स आवर food habits. Like if we live in a cold place like Ranikhet, we used to eat hot things, है ना, जो गर्मी देती हैं हमारी बॉडी को. ऐसी चीज़ें खाना हम प्रिफर करेंगे. और अगर हम गर्म प्लेस में रहते हैं तो हम ठंडी चीज़ें खाना पसंद करेंगे. तो ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं. शी इज़ लिंचिन, ठीक है, एंड शी लिव्स इन हांगकांग. पहले हम देखते हैं कि बच्चों हांगकांग कहाँ है. सी हियर
is India and this is our country India in the map of world and here it is Hong Kong. ठीक है, in the south of China. चाइना के साउथ में जो ये वाइट स्पॉट दिख रहा है वो हांगकांग है. तो ये ली शेन हांगकांग में रहती है. अब वो अपने फूड हैबिट्स के बारे में बता रही है. देखिए कि मैं हांगकांग में रहती हूँ एंड माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स. वो सांप खाना पसंद करते हैं वहाँ पर लोग. Whenever we feel like eating snakes, we go to a nearby hotel and eat ling hu fen. तो उनकी ये एक फेवरेट डिश है जो कि उन स्नैक्स की बनी होती है और वो अपनी मदर के साथ मार्केट में जाकर ये डिश खाना बहुत पसंद करती है. ठीक है. नेक्स्ट, शी इज़ जूनी एंड शी लिव्स इन कश्मीर. कश्मीर देखिए बेटा कहाँ पर है. ये इंडिया का मैप है और कश्मीर यहाँ पर है. येलो कलर का जो आपको दिख रहा है पार्ट दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड हियर जूनी लिव्स. ओके एंड शी लाइक्स फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल. है ना, सरसों के तेल में बनाई हुई फिश उसको बहुत पसंद है. बट एक बार वो गोवा गई थी तो here it is गोवा. ठीक है, ये गोवा है. ये छोटा सा जो आपको एरिया दिख रहा है दैट इज़ गोवा. तो गोवा गई थी, उसको फ़िश का बिल्कुल भी टेस्ट डिफरेंट लगा. क्यों लगा? उसकी मम्मा ने उसको बताया क्योंकि दैट फ़िश वॉज कुक्ड इन कोकोनट ऑयल. वो नारियल के तेल में बनी हुई थी. बच्चों ये कोस्टल एरिया है गोवा. कोस्टल एरिया मतलब समंदर के किनारे बसा हुआ एरिया है. तो यहाँ पर बहुत सारे कोकोनट मिलते हैं एंड दे यूज़ टू मेक देयर फूड इन कोकोनट ऑयल. वो अधिकतर खाना अपना कोकोनट ऑयल में बनाते हैं. जैसे हम लोग सरसों का तेल या फिर कोई और तेल यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ कोकोनट ऑयल में बनाते हैं, जो कि जूनी को बहुत डिफरेंट लगा था. ठीक है. नेक्स्ट, I live in Kerala. I really like to eat two things. Now see, the third boy lives in Kerala. Here it is. ये केरला है जिसको कि दो चीज़ें बहुत पसंद है. कौन कौन सी दो चीज़ें पसंद हैं वो बता रहे हैं. एंड बोथ द थिंग्स ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड. जो कि उनके बगीचे में ही उग जाती हैं. वन ग्रो ऑन अ टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड. इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड tapioca with any curry made using coconut. It tastes very good. पहली चीज़ तो है टेपियोका. टेपियोका बेटा ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली एक जड़ है जिसको कि साबूदाना बनाने में भी यूज़ करते हैं. ठीक है. तो ये उस रूट को बॉईल करके उसकी करी बना के खाना पसंद करता है. किसके साथ? कोकोनट के साथ. ठीक है. एंड इट टेस्ट वेरी गुड. उसको उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है. तो बच्चों हमने देखा कि हमारा खाना किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है. हमारी लाइक्स डिसलाइक्स पर, दूसरा हमारी एज पर, और तीसरा जहाँ पर हम रहते हैं उस प्लेस पर. ठीक है ना. तो आगे हम देखते हैं हमारी फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए. गुड फूड हैबिट्स क्या होती हैं. फर्स्ट है अवॉइड फास्ट फूड. हमेशा हमको बाहर का खाना या फिर जंक फूड या फिर फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए. उसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए. सेकंड इज़ प्रेफर होममेड फूड. जो आपकी मम्मी बनाती हैं, घर में बनता है, वो खाना चाहिए. ठीक है. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग फूड. हमेशा खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथ साबुन से साफ करके धोने चाहिए. च्यू द फूड प्रॉपरली. बहुत जल्दीबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए. ठीक है ना. अपना खाना चबा चबा कर खाना चाहिए. और अगला है अवॉइड वॉचिंग टीवी और प्लेइंग गेम वाइल हैविंग
फूड। जब आप खाना खाते हैं तो आप उस समय टीवी देखने की ज़िद नहीं करें, और ना ही जैसे स्कूल में लंच टाइम में खेलते खेलते खाना खाते हैं कुछ बच्चे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड हैबिट। ओके, तो आपको खाना खाते समय आराम से बैठकर खाना खाना चाहिए और खाने में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ चूज़ हेल्दी रादर देन टेस्टी फूड। बच्चों, आपने देखा है कि हम लोग अधिकतर खाना टेस्टी होना चाहिए सोचते हैं ना, जो हमारी जीभ में अच्छा लगे, लेकिन उसके बदले हमें चाहिए कि हम हेल्दी फूड चूज़ करें जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, ना कि सिर्फ हमारी टंग के लिए। ठीक है, जो खाने में टेस्टी लगे वो नहीं, बल्कि हमारी बॉडी के लिए जो हेल्दी है वैसा खाना हमें चूज़ करना चाहिए। और लास्ट है बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों, नेवर वेस्ट फूड। कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अपनी प्लेट में उतना ही खाना लीजिए जितना आपको लगता है कि आप खा पाएंगे, और अगर आपको दोबारा चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन पहले ही अपनी प्लेट भर ली और वेस्ट कर दिया, दैट इज़ नॉट गुड। ओके, और लंच टाइम में भी आप अपना टिफ़िन अगर फिनिश नहीं कर पाते हैं तो आप उसको फेंकिए नहीं, उसको आप घर लाइए, घर वापस लाकर खा लीजिए, या फिर किसी एनिमल को आप दे सकते हैं। बच्चों, आपने लेसन में देखा था ना, एक बच्ची बोलती है कि उसके घर में कल रात खाना नहीं बना था। बेटा, बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनको कि 3 टाइम का खाना प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, तो हमें अगर 3 टाइम का खाना अच्छे से मिल रहा है तो हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमारे कल्चर में जो खाना होता है उसको गॉड कहा जाता है, अन्न देवता माने जाते हैं, तो वी शुड रिस्पेक्ट फूड। ओके, एंड वी शुड नेवर वेस्ट फूड। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।